क्लास 10 मैथ अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। अब ये हुआ क्या, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये चाप है, एक चाप और ये एक चाप, तो ए बी और सी डी ये दो चाप है। केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यानी अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 सेंटीमीटर की बात हो रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा जो चाप है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्तों के, दो संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है, संकेंद्र का मतलब होता है एक के अंदर एक, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप है, यानी एक वृत्त के वृत्तखंड का दो चाप है, संकेंद्र यानी अंदर की ओर दो चाप है, ठीक है। तो यदि एंगल ए ओ बी यानी यहाँ पे बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। ये जो त्रिज्याखंड है बड़ा वाला, उसमें छोटा वाला त्रिज्याखंड माइनस कर देंगे। छोटे वाले त्रिज्याखंड का त्रिज्या दिया हुआ है, एंगल 30 ही रहेगा। बड़े वाले त्रिज्याखंड का त्रिज्या दिया हुआ है 21 और एंगल 30 ही रहेगा। तो चलिए निकालते हैं। ये सबसे ज़्यादा ईजी है। तो छोटे वाले के लिए हम सब कुछ ये फिगर में बना दिए हैं कि ए बी ओ और ए बी डी सी, ये वाला जो एक चाप है, दो चाप है, 21 सेंटी, बड़े वाले त्रिज्या, बड़े वाला जो वृत्त है उसके लिए त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले के लिए है 21 सेंटीमीटर और छोटा वाला जो त्रिज्याखंड है उसके लिए कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई बड़े आर का स्क्वायर, ठीक है। थीटा हमारा हमेशा सेम रहेगा 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 21 है तो 21 को दो बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कटा, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 बार में, ठीक है। 3 एकन 3, 3 चौके 12। अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 11 को 21 से, यानी 11 को 21 से गुना करेंगे, नीचे में 2 आएगा। 11 को 21 से जब गुना करेंगे 2 से 31 आएगा, बट्टे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे रहने देते हैं। ये बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला त्रिज्याखंड इतना छोटा सा है ना उसका, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, θ/360 पाई स्क्वायर, थीटा कितना है 30 और 360 नीचे में, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है, आर 7 है, 7 स्क्वायर है मतलब 2 बार इंटू में, 7 से 7 खत्म, 0 से 0 कटा, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 बार में, 2 छक्के 12, 11 बार में, ठीक है। 11 सते 77 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब इस बड़े वृत्त, ये जो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसमें छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे। बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में माइनस करेंगे छोटे त्रिज्याखंड खंड का क्षेत्रफल। 2 और 6 कैल्शियम लेंगे, 6 आएगा, 2 के पारे में 6, 3 बार में आएगा, 3 को गुना करेंगे से 2 से 31 से 693 हो जाएगा, माइनस वैसे उतरेगा, 6 के पारे में 6 एक बार में आएगा, 1 को 77 से गुना करेंगे 77, 693 में माइनस करेंगे 77, 6 से 16 आएगा बटे 6। अब 6 से काटेंगे अगर हम इसको तो हमारे पास आएगा, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। हमारे पास क्यों एक बच गया, एक नीचे आएगा, 0 लगा के छोटा करेंगे, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 308/3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा।